होती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आती है। जब वो ससुराल आती है तो शादी के जो दूल्हा होता है उसने सुहाग रात की बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी होती है। जो भी इंतजाम होता है अपना अपना कमरा बहुत अच्छे से सजाया होता है। अपनी सुहाग रात की सारी तैयारियां वो बखूबी करता है। अब उस दिन उसकी दुल्हन आती है, दुल्हन कमरे में जाती है, दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाता है वो। उसके बाद सब कुछ करने के बाद दूसरे दिन जो सुबह होता है, अब दुल्हन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे उल्टियाँ, लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टियाँ होने के बाद वो अपने मायके वालों को फ़ोन करती है कि मेरी तबीयत खराब है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका गायनाकोलॉजिस्ट जो होती है उनका चेकअप करती है। उसके बाद उसे कानपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। 3 दिन वहाँ इलाज चलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसे। जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये पता लगता है कि लड़की के साथ जो संबंध बनाए गए हैं, वो एक ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि उसका गैंग रेप हुआ हो। उसकी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं प्राइवेट पार्ट में। जब ये सामने आता है तो उसका जो भाई होता है और उसकी भाभी होती है, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। 3 दिन इलाज चलता है और 3 दिन बाद लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत होने के बाद में जब ये सामने आता है सब कुछ, और उल्टा ससुराल वाले जो थे अब उसी की भाभी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है कि तुम्हारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है। कल ही आई है हमारे यहाँ विदा होके और आज उसे उल्टियाँ हो रही हैं, पता नहीं इसे ऐसी कैसी बीमारी है। तो दोस्तों, इस सब का खुलासा मैं इस पूरी वीडियो में करूँगी कि वो लड़की कहाँ की थी और कैसे वो वहाँ आई थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं, अपना नाम और शहर का नाम, तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। एक शख्स पंजाब से हैं जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम नहीं ले पाई थी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो लड़की होती है ये उरई की होती है और जब इसकी शादी होकर जाती है, ये हमीरपुर में जाती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जो जाती है वहाँ शादी होके। इस लड़की के माता पिता नहीं थे, इसका भाई ही था जो कि सरकारी नौकरी थी उसकी। सरकारी नौकरी थी। भाई भाभी ने ही उसे पाला था, पालकर बड़ा किया था। बड़े ही उससे हमीरपुर में शादी करता है। हमीरपुर में दुल्हन बन के उसकी बहन जाती है और एक माता पिता की तरह ही वो दोनों उसे विदा करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहन अब लौटकर ही नहीं आएगी। जब वो वहाँ जाते हैं, जाने के बाद उसके ससुराल वाले में उसका स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद उसकी पहली रात होती है। पहली रात जब उसकी होती है तो जो दुल्हन होती है वो कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद सुहाग रात मनाता है उसका पति उसके साथ। उसको सुबह ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उल्टियाँ शुरू होने के बाद में ससुराल वाले जो होते हैं उसकी भाभी को फ़ोन करती है उसकी सास और कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम्हारी बहन जो है उसको कोई बीमारी है और तुमने मुझे नहीं बताया है, तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है। जो उसकी भाई और भाभी होते हैं तुरंत अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। कानपुर के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कानपुर का हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसका जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है उनसे चेकअप किया जाता है। रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि उसके साथ ऐसा संबंध बनाया है जैसे कि उसका गैंग रेप किया गया हो। 3 दिन उसका इलाज चलता है। 3 दिन इलाज होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में उसके जो बॉडी होती है, अब उसकी बॉडी को वो लोग उरई लेके आते हैं। लेकिन जब भाई अपनी बहन को इस हालत में देखता है, उसकी बहन की मौत हो चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। अब वो उन ससुराल वालों के ऊपर केस करने की सोचता है कि तभी उसकी भाभी जो होती है वो अचानक बोल पड़ती है कि मेरी ननद ने मुझे पहले ही फ़ोन कर दिया था कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई है ये भी उसने मुझे बताया था। दरअसल मेरी ननद ने मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि उसका जो पति है उसने शक्तिवर्धक गोलियां खा के उसके साथ संबंध बनाया था, जिससे जो उसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसके साथ ऐसा हुआ, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई, उसे उल्टियाँ शुरू हो गई।
और तो और उसके ससुराल वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया, ससुराल वालों को पता था। और इसलिए जब हम मेरी ननद का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको बोल दिया था कि आराम पड़ जाएगा, लेकिन जब इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, इसके ससुराल वालों का फ़ोन आया, उल्टा इसके ससुराल वाले मेरी नंद को ही बोलने लगे, हमें ही बोलने लगे कि हमने झूठ बोलकर शादी की है और इसीलिए हमारी वजह से तबीयत ख़राब हुई है नंद की। लेकिन मेरी नंद ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि उसकी तबीयत ख़राब क्यों हुई है, और इसीलिए इन लोगों की वजह से ही मेरी ननद की जान गई है। उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसका बुरी तरह डैमेज हो चुका है और उसके संग ऐसा हुआ है कि उसके संग जैसे गैंग रेप हुआ हो, इतनी बुरी उसकी हालत कर दिया है। जब भाभी की शिकायत भाभी ये सब बातें बताती है, तब जाके ससुराल वालों पर केस किया जाता है और उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है कि उसने इतनी बुरी तरह से उसके साथ संबंध बनाए थे। एक बेटी को विदा किया था भाइयों ने नाजों से पाल के कि उसकी बहन कभी लौट कर ही नहीं आएगी और उसकी बहन कभी लौट कर ही नहीं आई। तो दोस्तों, जब किसी की बेटी किसी के यहाँ विदा होकर आती है तो उसको भी अपनी बेटी बनाकर ही रखिए। उसके पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब सज़ा मिलने से क्या उनकी बेटी वापस आ जाएगी, उसकी बहन वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था कि कभी भी कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक कदम आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी आपको, या इस कहानी में किसकी गलती थी, किसने क्या किया था, कौन सही था, कौन गलत था। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।